नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप पोटलिया यहाँ लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली सर्जरी विभाग जो शल्य चिकित्सा विभाग है उसमें मैं कार्यरत हूँ। और मैं आपको जो आज जो जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ वो पशु में जो शल्य विकार है, सर्जरी की जो समस्या है उनका कैसे बचाव करें हम, उस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो पशुओं में जैसे किया है कि कई तरह की बीमारियाँ आमतौर पर आती हैं, उनमें हमें कई बार हमें पता भी नहीं लगता है। तो जो सर्जरी से जो बीमारियां हैं उसके बारे में क्या है कि बड़े पशुओं में भी आती है, और जो नवजात शिशु हैं, जो नवजात जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, उनमें भी कई तरह की सर्जरी की समस्याएं आती हैं। तो उसमें जो प्रमुख समस्या है वो जो कटड़े हैं, नवजात जो कटड़े हैं उसमें जो पेशाब की रुकावट है उस बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ। तो नवजात जो कटड़े या बछड़े होते हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं उनको हम दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ तो समस्या होती हैं वो जन्म के साथ ही होती हैं, जैसे कि किसी बच्चे में उसमें मूत्र द्वार और या मल द्वार है उसका नहीं बन पाता है, वो पूरा वो ब्लॉक होता है। और जैसे कुछ हैं उसमें जैसे टांगों में विकृतियाँ होती हैं, जो उनके जो आगे वाले या पीछे वाले टांगे होते हैं वो मुड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, उनके जन्म से ही ये विकृतियाँ होती हैं। और इसके अलावा तो क्या है, जैसे अलग अलग तरह की किसी में जैसे एक्स्ट्रा जो टांग होती है कहीं पेट पे या सूंड इस तरह, तो वो बन जाती है। इसके अलावा क्या है कि जो छोटे पशु हैं उनमें जो जो अम्लाइकस होता है, जो सुंडी का पार्ट होता है, उसमें कई तरह की समस्या आती है। तो छोटे पशु होते हैं उनमें क्या है, जो सुंडी का जो होता है हिस्सा वो क्या है 5 से 7 दिन में जाके वो सूखता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो समय है 5 से 7 दिन का, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसके हमें ध्यान रखने के लिए। तो अगर उसमें हम रोज़ाना हम उसमें साफ़ सफाई करें, बिटाडीन या लाल दवाई है उसका प्रयोग करें, तो हम उनको कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार उसमें सुंडी में इन्फेक्शन आ जाता है तो हम उसका फिर बचाना उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन आने के बाद वो आगे ही आगे फिर बढ़ता रहता है और सुंडी में जो उसका जो मांस जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। उससे फिर आगे से आगे जैसे उसमें रेशा पड़ जाता है या फिर उसमें जो है हर्निया जो दिक्कत है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो आगे जाके फिर एक जो सर्जरी की है वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और उसमें फिर काफ़ी तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो आगे मैनेजमेंट की है, जो पोषण से जो संबंधित विकार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा विकार है वो है कटड़ों में पेशाब की रुकावट। तो कटड़ों में जो पेशाब की रुकावट है वो क्या है कि जो 2 से 3 महीने के जो आयु के जो कटड़े होते हैं उसमें ज़्यादा जो मादा पशु नर पशु है उसमें ये ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसमें जैसे कि क्या है कि पशु में कई बार हमें पता भी नहीं लगता कटड़ों में कि उसका पेशाब रुका हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि इसमें दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि कई बार इतना पशुपालक इतना लेट हो जाता है कि 6-7 दिन के बाद उसे पता लगता है कि इस तरह की ये समस्या हो जाती है, और तब तक काफ़ी लेट हो जाता है जब तक। तो इसमें क्या है कि शुरू में जो है कटड़ा है वो क्या धीरे धीरे सुस्त होना स्टार्ट हो जाता है 1 या 2 दिन के बाद। फिर उसमें जो पेट का है, पेट का में सूजन स्टार्ट हो जाती है, पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो बिल्कुल ही बैठ जाता है, लेट जाता है, और पेट के जो उसमें दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3-4 दिन तक इस तरह होता है। उसके बाद क्या है कि एक समय ऐसा आता है जब उसमें जो उसका जो ब्लैडर है उसकी जो क्षमता है उससे अगर ज़्यादा पेशाब आ जाता है तो वो ब्लैडर भी फट जाता है और पेशाब उसके पेट में फैल जाता है। उसके बाद उसको हल्का सा आराम मिलता है, लेकिन जो अंदर है वो समस्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो इसमें हमें क्या है कि हमें उसके लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो उसमें ये ध्यान योग्य ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी से जल्दी आपको जब बीमारी का पता लग जाए तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाके मिलें। और अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो आप जो यूनिवर्सिटी के जो सेंटर हैं या यूनिवर्सिटी का जो हिसार स्थित केंद्र है उसके हॉस्पिटल में आप आके उसमें ज़रूर उसमें दिखाएँ। तो मेन जो बात है उसमें ये है कि हम उसका बचाव कैसे करें कि ये समस्या हो क्यों रही है। तो इस समस्या का मेन कारण ये है कि हम जो पशुओं में जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो उनका इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मल जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उनका जो इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से ये पथरी जो बढ़ना स्टार्ट होती है। पेशाब का जो रास्ता होता है ब्लैडर से लेके और आगे मूत्र द्वार तक, उसमें कई तरह के पत्थर, कई बार तो बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं या फिर कई बार छोटे छोटे नमक की तरह उसमें रेत सी जमना स्टार्ट हो जाती है। उस वजह से ये पेशाब का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो मादा जो छोटा जो पशु है वो पेशाब नहीं उतार पाता उसमें।
तो इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम उसका जो भी उसका पोषण है, जो उसका चारा है, उसमें हम जो बैलेंस है उसको वो रखें। क्योंकि कई बार क्या है कि उसमें कई बार ज़्यादा प्रोटीन हम खिला पाते हैं या फिर कुछ जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा खिला पाते हैं। तो इसमें मेन ये है कि जो देखा गया है वो ये है कि आमतौर पर जो छोटे पशु हैं, जो छोटे कटड़े बछड़े हैं, उनको हम जो भैंस या गाय हैं उसके साथ ही उसको हम चराते हैं। उससे समस्या ये आती है कि उससे जो जो दाना होता है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या है, फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो इम्बैलेंस हो जाता है, अनुपात है वो गड़बड़ हो जाता है। उसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे करके ये एक पत्थरी का रूप धारण कर लेती है। तो वो धीरे धीरे करके वो उसमें जो द्वार होता है उसमें आके अटक जाती है और ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो जो इनका राशन होता है छोटे कटड़ों का, बछड़ों का, तो वो एक बैलेंस राशन होना चाहिए। तो उसमें ये है कि हम उसको सिर्फ ये नहीं कि इसको सिर्फ खुराक के लिए दाना ही दाना ज़्यादा खिलाएं, ऐसा नहीं है, उसको पूरा हरा चारा भी साथ में देना चाहिए। और ये जो समस्या आती है ये लगभग जो सर्दियों में ज़्यादा आ पाती है। तो कई बार हम उसका पानी का जो हम ध्यान नहीं दे पाते, तो इसके लिए हमें जो सर्दियों में है उसको अच्छी तरह से पूरा पानी उसको देना चाहिए खुलकर, जितना वो पीस के उस हिसाब से हमें दिन में 2-3 बार उसको पानी का ज़रूर देना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें हैं कि हम उसका कैसे पोषण रख सकें, तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर ये एक इमरजेंसी कंडीशन है पेशाब के रुकने की, तो अगर हम सही तरह से टाइम पे उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो वो एक उसके लिए बहुत ही हानिकारक होगा और पशु वो कई बार उसकी मृत्यु भी आती है। तो उस कंडीशन में ये सिर्फ ये नहीं कि एक जो छोटा कटड़ा बछड़ा है उसकी मृत्यु है, जो दूध वाली जो पशु है, जो गाय या भैंस है, उसमें भी फिर आगे दूध उतरने में उसमें दिक्कत हो जाती है। तो एक नहीं, कम से कम ये 2 पशु खराब हो जाते हैं एक ही बीमारी की वजह से। तो ये है जो भी मैं आपसे जो जानकारी साझा कर रहा हूँ, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अपने छोटे जो कटड़े बछड़े हैं उनके लिए आप पूरा बैलेंस राशन, पूरा उसको राशन दें और इस बीमारी का आप बचाव करें। धन्यवाद।